फाइनली दोस्तों बिगेस्ट अपडेट आ चुकी है ट्राई के द्वारा। लेकिन यहाँ पे ट्राई ने एक्चुअली करा क्या है टेलीकॉम कंपनियों के लिए, क्योंकि ये एक बिगेस्ट अपडेट जरूर हो सकती है। जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां आपको नए नए प्लान इंट्रोड्यूस करती रहती हैं, कभी उस प्लान में बेनिफिट इंक्रीज कर देती हैं, कभी बेनिफिट कम करके आपके प्राइस हाइक कर देती हैं, तो वो आसानी से बहुत स्पीड से बदलाव ना हो। तो फाइनली बिगेस्ट अपडेट ट्राई ने दे दी है। लेकिन इस अपडेट से टेलीकॉम कंपनियों पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो टाइटनेस होना चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों को या तो ट्राई फायदा देने की कोशिश कर रहा है या और ज़्यादा फायदा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नुकसान तो मुझे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है इस अपडेट में। लेकिन जो न्यू ड्राफ्ट रूल आया है उसमें बहुत कुछ चेंज कर दिया है। अब फाइनली ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, जिसमें कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, बीएसएनएल हो गया, और बीएसएनएल की खास तौर पे बात बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से प्लान रिमूव किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, बेनिफिट कम कर दिए जाते हैं, कुछ बेनिफिट बढ़ा दिए जाते हैं, तो क्या ये सारा जो जिस तरीके से प्लान चेंज हो रहे हैं, तो ट्राई के पास रिपोर्ट जारी है। और कस्टमर्स को कैसे मालूम चलेगा कि ट्राई उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसके लिए कोई वेबसाइट या बात करी जाए तो ऑफिशियली रिपोर्ट देनी चाहिए ट्राई को, जिससे कि हमें लगातार मालूम चलता रहे कि ट्राई एक्चुअली किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के न्यू प्लान्स को, अपडेटेड प्लान्स को, और किन पे फ्लैग राइज किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें आप दोबारा से बैक कीजिए बेनिफिट, क्योंकि तभी हम कह सकते हैं कि कुछ कस्टमर्स के लिए फ़ायदे की बात है। नहीं तो ट्राई और टेलीकॉम कंपनी आपस में खेलती रहेंगी तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ऊपर से बात करी जाए तो जो अब आपको बिगेस्ट चेंज देखने के लिए मिलता है, क्योंकि अब कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर अपने प्लान में किसी भी तरीके का चेंज करता है या न्यू प्लान इंट्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे ट्राई को रिपोर्टिंग तुरंत करनी होगी। और फर्स्ट टाइम 7 दिन के अंदर, मतलब टाइम लग ही जाता है, और फर्स्ट जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से 7 दिन के अंदर रिपोर्टिंग होती है तो हर दिन 10,000 रुपये का फाइन पड़ेगा। और 7 दिन के बाद ये फाइन इंक्रीज होके 20,000 रुपये पर डे हो जाएगा। लेकिन इस पे मैक्सिमम कैप जो है वो 5 लाख रुपए का लगा रखा है, तो मतलब 5 लाख रुपए से ऊपर की पेनल्टी नहीं पड़ेगी टेलीकॉम कंपनियों की। लेकिन अभी जो प्लान है वो और ज़्यादा एक्साइटेड देखने के लिए मिलता है, और जो ट्राई का अभी मैकेनिज्म है पेनल्टी को लेके, और उसका क्या सच में टेलीकॉम कंपनी ज़्यादा फ़ायदा उठा रही थी, इससे क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा। क्योंकि जो आपको अभी करंटली तौर पे, क्योंकि कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपना प्लान चेंज कर देती है और ट्राई को रिपोर्ट करने में देरी कर देती है, तो उस हिसाब से फर्स्ट डे से ही पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने प्लान चेंज करा उस दिन से तब तक वो ट्राई को रिपोर्ट नहीं कर देती है प्लान के बारे में, तो 5,000 रुपये पर डे का क्या मतलब जो फाइन था ट्राई उस टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर लगाता था। लेकिन इस पे एक मैक्सिमम कैप लगा हुआ था, सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम फाइन लगाया जा सकता है ट्राई के द्वारा किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर को। तब उसने प्लान में कुछ चेंज किया है, अपडेट किया है, या कुछ बड़ा बदलाव किया है कस्टमर्स के लिए, तो इसलिए ट्राई के द्वारा जो कहा गया है वो साफ तौर पे यही कहा गया है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। बिग सिक्योरिटी अपडेट जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे, यहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां आपको 360 सीसीटीवी कैमरे देखने के लिए मिलते हैं अपनी दुकान के लिए, घर के लिए और कमरे के लिए सिक्योर तरीके से। जैसे ही घर में कोई एंटर करता है या जाता है तो आपको ये 360 सीसीटीवी कैमरे 24 आवर्स अपडेट देते रहते हैं, जिससे कि आपकी बिना मर्जी के आपके कमरे में कौन आ रहा है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा अपडेट मिलता रहे। तो ऑलरेडी बहुत अच्छा डिस्काउंट चीपेस्ट प्राइस में मिल रहे हैं। जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो यही कहा गया है कि जो अभी करेंटली मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स, एक तो कम पेनल्टी है, इसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर देते हैं, और कभी कभी तो वो रिपोर्ट ही नहीं करते ट्राई को। और क्योंकि जो पेनल्टी है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए है, तो इस वजह से टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा वित्तीय नुकसान नहीं होता है। तो फाइनली अब जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ट्राई ने 5 लाख रुपए का वित्तीय मैक्सिमम फाइन जो है पेनल्टी लगाने की बात की है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो फ़ायदा होगा वो लग तो नहीं रहा कि कस्टमर का होगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को अब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 2 लाख से 5 लाख में। लेकिन यहाँ पे जो ट्राई की न्यू टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है इस चीज़ को लेके कि पेनल्टी तो लगा दी जाएगी 5 लाख रुपए तक,
लेकिन फर्स्ट लगाने से पहले जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर ने प्लान चेंज करे हैं उससे एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा, और एक्सप्लेनेशन में कोई जेन्युइन बात दिखती है कि हाँ टेलीकॉम ऑपरेटर इस वजह से जो रिपोर्ट है वो फिल नहीं कर पाया, तो जो उसकी पेनल्टी लगाई गई है मैक्सिमम मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाई गई है, तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा पेनल्टी को। मतलब पहले तो 2 लाख देनी थी, अब वो मैक्सिमम 5 लाख लगाने के बाद और उसका जेन्युइन रीज़न होता है तो वो 5 लाख रुपए पेनल्टी माफ़ कर दी जाएगी, और दूसरा इसमें 2 प्रावधान है, एक तो माफ़ कर दी जाएगी या उस पेनल्टी को कम कर दिया जाएगा। मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर एक्सप्लेनेशन दे देता है मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख रुपए लगने के बाद या तो माफ़ कर दी जाएगी या तो कम कर दी जाएगी, पूरा देने का प्रावधान अभी तक हमें दिखाई नहीं देता है। क्या काम करा है मतलब ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, जिससे कि हमें साफ तौर पे दिखाई देता है, मैं पहले ही शुरू में बोला था, या तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फ़ायदा होगा इस बिगेस्ट अपडेट के बाद ट्राई की, या और ज़्यादा फ़ायदा होगा। नुकसान तो मुझे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि तब पेनल्टी अमाउंट रिड्यूस ही करना है या माफ़ी करना है तो पेनल्टी लगाई क्यों जा रही है, फिर इसे पूरी तरीके से वेव ऑफ कर दिया जाए, जिससे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स कम से कम खुश तो हो पाएंगे। ऊपर से बात करी जाए तो टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ अबेटमेंट 52 जो है वो फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और जो भी मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर से रिलेटेड स्टेक होल्डर हो गए, जो भी कंपनियां हो गई, तो 31 अक्टूबर 2025 तक उनसे सबसे रिव्यू मांगा है, और इसे किस तरीके से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रिकमेंड कर सकता है स्पेशली ट्राई को, और उसके बाद फाइनली इस मैकेनिज्म को लाइव कर दिया जाएगा। अभी जो करंट मैकेनिज्म है वही 2 लाख रुपए वाला है कि मैक्सिमम पर डे स्टार्ट जो होगी वो 5,000 रुपये पर डे होगी और मैक्सिमम 2 लाख रुपए है, और इसे 5 लाख में कन्वर्ट करने का मतलब ये है या तो माफ़ कर दिया जाएगा तो कम कर दिया जाएगा, तो फ़ायदा टेलीकॉम ऑपरेटर्स का ही दिखाई देता है। बाकी बात करी जाए तो इस 1 रुपीज़ वाले प्लान की, तो ये सिर्फ आपको प्रेजेंट करने के लिए था, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां कभी कभी मजाक में ऐसे प्लान लेकर आ जाती हैं लेकिन उसका कोई सिर पाउंड नहीं होता। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।